आज हम आपको वर्ग 5 की बाणी बुक से पाठ 1 यानी सोने जैसे दिन है इसके कविता को आज हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम इसको पूरे माने कविता को पढ़ा देते हैं और तब इसको हम इसके बारे में कुछ बता देंगे, क्योंकि ये कविता जो है बहुत लंबी है और इसको विस्तार रूप से बताना इस वीडियो के माध्यम से अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसको हम बता देंगे। जैसे इस कविता में दी गई है कि छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे, सोने जैसे दिन है इसके चांदी जैसी रात है। उजला मुकुट हिमालय इसका औनदियों की माला है, पद बंदन कृदा सदा से नील सिंधु मतवाला है। अनुपम सुंदरता ने दी है सारे जग को मात रे, एक बगीचा देश हमारा फूल अनेकों खिले यहाँ, अलग अलग है रूप रंग पर सभी प्रेम से मिले यहाँ। पतझड़ में भी मुस्काते हैं इस उपवन के पात्र और रंग बिरंगे पक्षी आकर गाते जागृति का गाना, नहीं किसी का हृदय दुखाते खाते मेहनत का खाना। नीले नभ से होती है नित्य अमृत की बरसात रे, सच्चाई का यह आराधक शांति प्रेम ही नारा है। अहिंसा का काले फनवाला ना किसी से हारा है, इसके माथे लिखी हुई है खुशियों की सौगात है। इस कविता के रचयिता प्रकाश मनु जी हैं, जो इस भारत के रंग बिरंगे आभरणों से सजी हुई ये दुनिया के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात है, जिस देश में हम रहते हैं उस देश की हम कभी बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि इसी धरती ने हमको सब कुछ पाला पोसा इतना बड़ा कर दिया, इसलिए हम जब तक रहेंगे इस धरती पर तब तक हम इस धरती को क्या करेंगे, इसके बारे में कुछ उत्थान के बारे में विकास के बारे में सोचेंगे। छोटे मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे, सोने जैसे दिन है इसके चांदी जैसे रात। यानी कि इस भारत की हम कितना बात कहें, क्योंकि ये मेरी जो मुंह है, मुंह से अपने बारे में कितना इस माने भारत की बड़ाई करें ये सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा इसको बता रहे हैं। उजला मुकुट हिमालय इसका और नदियों की माला, उजला मुकुट हिमालय इसका। उजला यहाँ पे कवि ने जैसे कि हिमालय पहाड़ पर अनेक बहुत ज़्यादा यानी उस पर बर्फ से आच्छादित रहता है, यानी ढकी हुई रहती है, इसलिए कवि ने उसको उजला मुकुट के रूप में बताया है। और नदियों की माला, और उस हिमालय पहाड़ के चारों तरफ से जो नदियाँ बहती है, समझ लीजिए एक माले का निर्माण करती है। पद बंधन कृदा सदा से नील सिंधु मतवाला है, और जो नील सिंधु जो नदी है उसके पद बंधन यानी पैर को छूने के लिए ललायित रहती है। सार अनुपम सुंदरता ने दी है, यानी कि उसकी सुंदरता का वर्णन करना मेरे बस की बात है, क्योंकि इतना न सुंदर है वहाँ पे कि सारे जग को मात्र ये पूरी दुनिया को परास्त कर सकता है, पराजित करता है सुंदरता के मामले में। एक बगीचा देश हमारा, इस पूरी दुनिया में मानव जाति रहती है। इस दुनिया में जैसे अनेकों पेड़ होते हैं छोटे बड़े, उसी तरह समझिए इस दुनिया में हम मानव जाति क्या है, ये सब पेड़ है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई नाटा है कोई गोरा है। तो एक बगीचा देश हमारा, लेकिन सब का देश एक है, यानी सबका देश एक है और एक भगवान है, एक दुनिया है, और इस दुनिया में अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं।
फूल अनेकों खिले यहाँ, और हम लोग एक फूल की भांति खिले रहते हैं, और अलग अलग है रूप रंग पर। बताए थे आपको कि अनेक प्रकार के लोग इस भारत देश में रहते हैं, काले गोरे नाटे मोटे, सभी प्रेम से मिले यहाँ। लेकिन प्रेम, सभी लोग अपने को प्रेम बरसाते हैं, यानी कि सब भगवान की बनाई हुई चीज़ है, यानी भगवान ने सबको बना दिया है, गोरा है काला है, तो हम उससे घृणा क्यों करें, क्योंकि वो भी भगवान के बनाई हुई चीज़ है और हम भी भगवान के बनाए हुए हैं। तो पतझड़ में भी मुस्कुराते हैं, इस उपमान की बात है। अगर ये पतझड़ जब ऋतु आती है तो सभी क्या करते हैं, यानी कहने का तात्पर्य ये है, जब मनुष्य के कोई दुख आ जाता है फिर भी उस दुख को हंसता हुआ वो झेल लेता है, लेकिन किसी को अनुभव ना हो कि ये मेरे दुख में तब्दील है। रंग बिरंगे पक्षी आकर गाते जागृति का गाना, और यहाँ पर अनेकों प्रकार के रंगों के पक्षी रहते हैं और अपनी अपनी भाषाओं में ईश्वर के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, गाते जागृति का गाना। और जागृति माने होता है जागरण करना, या माने जागना, नहीं किसी का हृदय दुखाते और किसी से कोई द्वेष घृणा नहीं करते हैं, क्योंकि हम सब क्या हैं, तो भाई हैं, खाते मेहनत का खाना, और हम लोग काम करने के लिए बने हैं। इसलिए रात दिन मेहनत करके इस भारत की आन बान शान को उजागर करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, और नीले नभ से होती नित अमृत की बरसात रहे। और वहीं जब बारिश होती है तो किसानों के खेतों में हरियाली जब देखता है किसान, तो इतना उसका मन माने खुश होता है कि माने उसको क्या बताया जाए। अब बच्चों, इस कविता के माध्यम से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमको किसी से कोई घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने सबको बनाया है। इसलिए हम सभी आपस में प्रेम से रहें, सद्विचार बताएं, सद्भावना बताएं और सद्बुद्धि बताएं, सबको बांटें और सबसे कहें, सबसे सीखें। यही हमारी सबसे आपसे गुजारिश है कि इस कविता के माध्यम से आप लोग इसको जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए।